कोशिश करने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन वो ज़रूर जीतेंगे। दोस्तों, साल 2020 में द गार्डियन नाम के डेली न्यूज़पेपर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एमएमए फाइटर खबीब को मोहम्मद साला के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम एथलीट इन द वर्ल्ड करार दिया। बचपन में एक असली बियर के साथ फाइट लड़कर आज दुनिया में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले खबीब की ज़िंदगी एक फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, और आज की इस वीडियो में हम खबीब की इसी स्टोरी के बारे में जानेंगे। खबीब ऐसे फाइटर रहे हैं जिन्होंने 29-0 के रिकॉर्ड के साथ लेजेंड की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सबसे बेहतरीन 3 फाइटर्स में से एक बनकर आगे आए हैं। ये 20 सितंबर 1988 को रशिया के दागिस्तान के सिल्दी नामी गांव में पैदा हुए, लेकिन पैदा होने के कुछ बाद ही इन्हें सिल्दी से कोरवाल शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनके बाप ने अपने 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर को जिम में बदल दिया और वहां स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अपने बाप को स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए देखने के बाद खबीब को भी मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट आने लगा, और कहीं कहीं ये इंटरेस्ट बहुत नेचुरल भी था, क्योंकि खबीब के वालिद अब्दुल मनाफ खुद एक एथलीट और कम्बैट कोच होने के साथ साथ रशियन मिलिट्री के मेंबर भी रह चुके हैं। तो एक कोच के तौर पर उन्होंने खबीब को इनिशियल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने रेसलिंग करनी भी शुरू कर दी, और इसी के बाद उन्होंने मॉडर्न जापानीज मार्शल आर्ट जूडो और सोवियत मार्शल आर्ट सेम्बो में खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। करीब 11 साल की उम्र में खबीब की एक वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुई, जिसमें खबीब एक असली बालू से लड़ाई कर रहा है, और इनकी यही वीडियो खबीब की अच्छी ट्रेनिंग का सबूत है कि किस तरह उन्होंने शुरुआत ही से ट्रेनिंग को सख्त रखा है। करीब 12 या 13 साल की उम्र तक उन्होंने अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर लिए जिसकी बिना पर वो ये कह सकते थे कि मुझे इसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब उनके गांव में इस्लाम के खिलाफ शिद्दत पसंदी बहुत आम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से उनके वालिद ने उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। इसी वजह से उनकी फैमिली 2001 में माका जाला शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने जूडो की प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन इसी बीच वो कुछ डिस्ट्रैक्शन के भी शिकार हुए, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट फाइटिंग में बहुत हिस्सा ले रहे थे, जिसकी वजह से उनका दिल कुछ वक्त के लिए प्रैक्टिस से दूर हो चुका था। लेकिन फिर उनके वालिद के कहने पर उन्होंने अपने मिक्स मार्शल आर्ट की स्किल सही करने पर ध्यान दिया, और सितंबर 2008 में उन्होंने एमएमए में अपना पहला मैच खेला। 1 महीने के अंदर 4 जीत दर्ज करने के बाद खबीब ने अपने व्यूवर्स को अपना टैलेंट दिखाया और 11 अक्टूबर 2008 को इनॉग्रल एट्रियम कप टूर्नामेंट के चैंपियन भी बने, और इसी तरह 2008 से 2011 तक खबीब अनडिफीटेड रहे। इसी वक्त में उनके खिलाफ खेले गए सभी मैचेस में उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी से रिलेटेड कुछ वजूहात की बिना पर उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बाद उन्होंने यूएफसी के साथ 6 फाइट्स की डील का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां उन्होंने लाइट वेट डिवीजन में कम्पीट करना था। 20 जनवरी 2020 को उन्होंने अपना यूएफसी का पहला मैच खेला, जिसमें उन्होंने ईरान के एमएमए फाइटर को हराया। इसके बाद ब्राजील के 2 फाइटर्स को हराया, और फिर अमेरिकन एमएमए फाइटर को यूएफसी के अलग अलग इवेंट्स पर हराकर उन्होंने यूएफसी व्यूअर्स को अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन अभी भी यूएफसी के साथ साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 फाइट्स बाकी है, जिसमें अमेरिकन फाइटर और ब्राजील के फाइटर के खिलाफ होने वाले इन 2 फाइट्स में भी खबीब ने जबरदस्त जीत हासिल की। माइकल और रेडसन जैसे मशहूर फाइटर्स को हराकर खबीब को यूएफसी लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करने का मौका मिला। इसके बाद खबीब का अगला मैच एक चैंपियनशिप फाइट होने वाली थी, और ये हुई 7 अप्रैल 2018 को, जब खबीब ने एल क्वेंता के साथ फाइट की, जिसमें भी खबीब ने जीत हासिल की, और पहली बार इसी दिन वो यूएफसी के बड़े चैंपियन भी बने। अनडिफीटेड खबीब ने जब ये चैंपियनशिप बेल्ट जीती तो कुछ ऐसी जीती कि अपने करियर के आखिर तक इस बेल्ट को कोई और फाइटर इनसे जीत न सका। इसके बाद खबीब की फाइट कॉनर मैग्रेगर के साथ तय हुई, और इस फाइट में कुछ इख्तिलाफात भी हुए, जिसकी वजह से ये फाइट दुनिया की सबसे पॉपुलर फाइट्स में से एक होने वाली थी। आप में से ज्यादातर लोग भी खबीब को इसी फाइट की वजह से जानते होंगे, क्योंकि मैग्रेगर ने इस्लाम की बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से खबीब बहुत गुस्से में थे। 6 अक्टूबर 2018 को यह फाइट हुई, जिसमें खबीब ने कॉनर मैग्रेगर को चौथे ही राउंड में हरा दिया।
जितनी एक्साइटिंग ये फाइट थी उतना ही एक्साइटिंग इसके बाद वाला वक्त भी था, क्योंकि इस वक्त खबीब इतने गुस्से में थे कि वो फाइटिंग केज के ऊपर से कूदकर बाहर आ गए और मैग्रेगर की टीम पर हमला करने लगे। इस मौके पर खबीब और मैग्रेगर की टीम के दरमियान भी लड़ाई हुई और ये एक इलीगल इंसिडेंट था, तो इसीलिए दोनों पर कोर्ट और दीगर केसेस भी हुए। और इस फाइट के बाद भी खबीब ने 2 और चैंपियनशिप फाइट लड़ी, जिसमें भी उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद 24 अक्टूबर 2020 को खबीब ने अपने MMA कैरियर से रिटायरमेंट अनाउंस की। खबीब ने अपने रिटायरमेंट की वजह भी बयान की कि उनके वालिद साहब वफात पा चुके हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला किया था कि जितने भी फाइट लड़ेंगे अपने वालिद की मौजूदगी में लड़ेंगे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी कैरियर से रिटायरमेंट भी ले ली। इसके बाद UFC प्रोमोटर डायनामाइट ने बहुत कोशिश की कि वो खबीब को वापस UFC में लाए, लेकिन खबीब अपने रिटायरमेंट के फैसले पर अड़े रहे। और अगर यहीं पर हम खबीब की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो जून 2013 को उन्होंने फातिमा से शादी की और अब उनके 3 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों ये थी खबीब की कहानी। इस तरीके से मोहम्मद अली, माइक टायसन और रोनाल्डो लेमा से इंस्पायर 29-0 का रिकॉर्ड होल्ड करने वाले इस लेजेंड खिलाड़ी ने मार्शल आर्ट्स की तारीख में अपना नाम दर्ज करवाया।